हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जो देने योग हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो देने योग हो उसको हम क्या बोलेंगे? दे। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। दिन और दीन शब्द का आपको सही अर्थ युग्म आपको बताना है। दिन और दीन, देखो, दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। क्या होता है सर? गरीब। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट, दिवस और गरीब, यानी कि पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? जल्दी बताओ। यानी कि जिसके अनेक अर्थ हों उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। तो जल्दी बताइए कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंबर। अंबर जो है ये एक अनेकार्थी शब्द है। क्यों? क्योंकि अंबर का मतलब होता है आकाश और अंबर का मतलब कपड़ा, दोनों ही होता है। तो यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? परीक्षा। परीक्षा जो है वो आपकी एक बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, परीक्षण में आपकी बड़ी की मात्रा आएगी। पूज्य में किस तरीके से लिखेगा? इसमें छोटे ऊ का मात्रा लगी है, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। प्राण तो आपके गलत लिखे हुई है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, अशुद्ध वर्तनी सॉरी, यानी कि जो गलत लिखा हुआ है। जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रमाणिक जो है वो आपका गलत लिखा हुआ है, प्रामाणिक होता है। क्या? प्रामाणिक। तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। 6 से 10 आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसको क्या बोलेंगे? जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसको बोलेंगे हम पारित, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। जो बहुत बातें करता हो उसको क्या बोलेंगे? जो बहुत बातें करता हो उसको क्या बोलेंगे? जो बहुत बातें करता हो उसको बोलेंगे हम वाचाल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो सर्वोच्च सब कुछ जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे हम सर्वज्ञ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो कहा जा चुका है उसको क्या बोलेंगे? जो कहा जा चुका है उसको हम बोलेंगे कथित। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका कोई बैरी ना हो उसको क्या बोलेंगे? जिसका कोई बैरी ना हो उसको क्या बोलेंगे? बैरी का मतलब दुश्मन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर रोज सुबह 9:30 बजे और 11 बजे स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कई स्पेशल क्लास होती हैं। अब आप लोगों को ऐसा लगता है ना, ये सारी स्पेशल क्लास जो है फ्री है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे होंगे। आप एक बार कोई पेड कोर्स में पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, मुझे मतलब नहीं है। एक बार आप मेरी स्पेशल क्लास में आ जाओ। अगर आपको ये फील ऐसा हो रहा हो कि फ्री में पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हो, फ्री की क्लास है पता नहीं कैसी हो, तो आप ये मत सोचो कि फ्री स्पेशल क्लास है। आप केवल मेरे कहने से एक बार आ जाओ। अगर ना पसंद आए क्लास तो मैं आपको डायरेक्टली हर क्लास में बोलता हूँ या हर वीडियो में बोलता हूँ कि डिसलाइक कर देना, क्लास से चले जाना। लेकिन एक बार सर क्लास में आ जाओ, ठीक है? 10-15 मिनट तक क्लास देखना, समझ में नहीं आया चले जाना। सारी ही क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी आप लिंक से अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में
किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखो 11 से 15 तक क्या करना है, एक सेंटेंस है उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। जिस पार्ट में गलती है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए किस पार्ट में गलती है। न्यायालय ने अपने तर्क सप्रमाण सहित प्रस्तुत करे, तो इसके किस पार्ट में गलती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, तो इसके तीसरे पार्ट में गलती हो जाएगी। क्यों सर, क्योंकि देखो सप्रमाण और सहित ये दोनों एक ही वर्ड हैं, ठीक है। सप्रमाण सहित यानी कि प्रमाण सहित, सप्रमाण का मतलब ही होता है प्रमाण सहित, और यहाँ पर सहित वर्ड भी जुड़ गया, तो इसलिए जो है वो तीसरे पार्ट में गलती है। गुलामी की दास्ता मनुष्य पर मनुष्य पर कलंक है, तो आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, तो जल्दी बता दीजिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका बिल्कुल सही है। गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है, ये इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन नहीं थकते, अब बताओ किस पार्ट में गलती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, इसके तीसरे पार्ट में गलती है। आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते, तो करते शब्द इसमें मिस है तीसरे पार्ट में, तो यहाँ पर तीसरे ही पार्ट में जो है वो गलती है। आशा है कि आप सकुशलता पूर्वक होंगे। अब आप देख लीजिए इसके किस पार्ट में गलती है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरे ही पार्ट में गलती है, क्योंकि सकुशलता पूर्वक नहीं, आशा है कि आप सकुशल होंगे, सकुशलता पूर्वक नहीं, और पूर्वक तो वैसे भी गलत लिखा हुआ है, देख लो। मेरे को आज खेलने नहीं जाना है, अब बताओ मेरे को आज खेलने नहीं जाना है या मुझे आज खेलने नहीं जाना है, तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अब देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है भैया, बता दो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये 6 है और ये 1 है, और 6 और 1 क्या होता है 61, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 38 कौन सा लिखा हुआ है जल्दी बताओ, 38 किस प्रकार लिखा, मतलब 38 जो है वो कौन सा है, तो ये 3 और 8 ये होगा 38, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, ज्योत्सना आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए, नक्षत्र किस प्रकार से लिखेंगे, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जो गंगा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि नदी जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 21 से 25 तक, जिस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से पूर्णतः भिन्न उसे छांटना है, ठीक है। यहाँ पर बताइए कि कौन शब्द जो है वो एक अलग से, मतलब खुद का पर्यायवाची नहीं है या खुद अलग है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भुवन, क्योंकि देखो गृह, घर और गृह ये सभी घर के या भवन के पर्यायवाची होते हैं, जबकि भुवन जो है वो बिल्कुल अलग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मित्र, सहपाठी, सखा और दोस्त, देखो मित्र, सखा और दोस्त ये सभी जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सहपाठी आपका बिल्कुल अलग है, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों को अलग तरीके से पूछ लिया, बस आप ये देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पत्ता, पत्र, प्रस्तर और पल्लव, तो जल्दी बताइए। तो देखो पत्ता, पत्र और पल्लव ये जो हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, प्रस्तर अलग है। आगंतुक, अतिथि, मेहमान और मेजबान, अब देख लो आप खुद, तो यहाँ पर देख लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 24 में कि सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का मेजबान शब्द जो है वो बिल्कुल अलग है। आगंतुक, अतिथि, मेहमान ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर और शशि, अब आप देख लो यहाँ पर शशि जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी सब जो है वो अलग है। यहाँ पर रिक्त स्थान को आपको भरना है, तुमने अच्छे कर्म किए होते तो फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा फल पाते, तुमने अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य अच्छा फल पाते, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अगले महीने तक परीक्षा फल आने की फिल इन द ब्लैंक्स है, तो अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। खुले मैदान फिल इन द ब्लैंक्स ताजा हवा है, तो खुले मैदान की ताजा हवा है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा यहाँ पर क्या आएगा सर, की शब्द आएगा, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए का फिल इन द ब्लैंक्स ना माने। तो यहाँ पर क्या आएगा सर? उपकार। वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए का उपकार ना माने। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत फिल इन द ब्लैंक्स में किसी एक को चुनना होता है। तो चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुहावरे के अर्थ बताना 31 से 35 तक। चोली दामन का साथ रहना। जय और विजय में चोली दामन का साथ है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक दूसरे से घनिष्ठ मित्रता वाले दोस्त हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गरीबे में इतना बड़ा आयोजन करना होता तो घर फूक तमाशा देखना है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर फूक तमाशा देखना है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा का मतलब क्या होगा सर? बहुत प्रिय होना। बहुत सिंपल है ये तो। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उसने तो आग में घी डालने का काम किया। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। तो नाक में दम का मतलब क्या है? तो नाक में दम करने का मतलब है आपका बहुत परेशान करना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 36 से 37 तक आपको संधि बताना है। निरर्थक में आपको संधि बताना है, कौन सी संधि होगी निरर्थक में। तो निरर्थक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निहि प्लस अर्थक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी सर? यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। कौन सी सर? विसर्ग संधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तथैव का आपको संधि विच्छेद करना है। तथैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? तथा प्लस एव, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो जोड़ा जाएगा? छात्र का बहुवचन क्या होगा? तो छात्र का जो बहुवचन होगा वो सर क्या हो जाएगा? छात्र वृंद। कुछ शब्द होते हैं जिनके पीछे विशेष शब्द जोड़कर उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। तो छात्र का जो बहुवचन होगा वो होगा छात्र वृंद। जैसे आपका अगर हम बोलें अध्यापक का जो होगा अध्यापक वृंद, मजदूर का होगा मजदूर वर्ग, गुरु का होगा गुरु जन, विद्यार्थी होगा विद्यार्थी गण, नेता का होगा नेता गण। समझ रहे? इस तरीके से। पापी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो पापी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो पापी का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पापिन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्म का विशेषण क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कर्म शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके कौन से कितने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।